औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये आया जी कि कोई साहिब थे, इराक़ गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने ज़ोहरैन और मग़रिबैन की नमाज़ें वहाँ पे लोगों को पढ़ते हुए देखा, बड़ी कन्वीनियंट लगा मुझे। तो क्या ये जायज़ है और ये मेरी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कही है कि यार मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, आप किसी से ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको अपनी, जैसे उन्होंने पूछा कि जी आपकी ओपिनियन क्या है या आप क्या करते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दे देता हूँ। देखिए, मुझे इस चीज़ का पक्का एहसास है, इस्लाम ने बड़ी कन्वीनियंस हमारे लिए की है। मसलन सही बुखारी की हदीस है एक, और उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब और इशा की नमाज़ों को ज्वाइन करने के बारे में। मुस्लिम की अहादीस भी हैं जिसके अंदर ये ज़ोहरैन यानी कि सफ़र में ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि दो ज़ोहर और असर को ज्वाइन कर दें और मगरिब और इशा को ज्वाइन। इस पे तो किसी किस्म की डिबेट नहीं है, इस पे तो क्लियर कट अहादीस में मौजूद। इशू कहाँ पे आता है? इशू वहाँ पे आता है जब हम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। देखें, आप मुझसे पूछें जी पोर्क खाने की इजाज़त मरते हुए भूख में है, तो मैं कहूँगा हाँ है। लेकिन इसका फ़ैसला कि आप वाकई मर रहे थे या आप कर सकते हैं या अल्लाह कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि एक चीज़ की इजाज़त होना या एक चीज़ का इख्तियार होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उस चीज़ को इजाज़त जिसकी है वो ज़रूर करूं। तो मेरा ख्याल है ये जो सवाल आया, ये इन्होंने कहा जी ये इराक़ में होता है, कन्वीनियंट है, मैं भी कर लिया करूं। तो उसका जवाब ये है कि ये परमिसिबल है, इजाज़त है, लेकिन ये इस्तेमाल करना, इस परमिशन को आपका इख्तियार है, आप जाने, आपका रब जाने। सफ़र में इजाज़त है, बीमार हैं आप, इजाज़त है कि जी आपका वज़ू टूट जाता है, आप सफ़र कर रहे हैं, पानी ठंडा है, बीमार ना हो जाएं, सेहत का कोई इशू है, खौफ की कोई कैफियत है, सफ़र ऐसा है कि आप गाड़ी रोक नहीं सकते, बस में आप बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह, तो आपके पास परमिशन है, इंजॉय करें इस परमिशन को। लेकिन दफ्तर में हैं, मर्जी से बैठे हुए हैं, जब दिल करता है उठ के बाहर फ़ोन के लिए भी चले जाते हैं, और उस वक़्त आप सिर्फ ये कहें कि जनाब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादती होगा, मैं नहीं करता, क्योंकि आप सफ़र की कैटेगरी में नहीं हैं। तो इसके बारे में जो सफ़र की नमाज़ आपको पता है, वो भी फ़राइज़ जौन से हैं वो मगरिब के अलावा आधे हो जाते हैं, 4 फ़र्ज़ की बजाय आप 2 पढ़ रहे होते हैं। तो अब आप, इसका मतलब है कि दफ्तर गए हैं और आपको लगे कि ये कन्वीनियंट है और मैंने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है, तो इसका मतलब ये कि सारी ज़िंदगी आप 4 फ़र्ज़ में ज़ोहर और असर भुगताते रहेंगे और अपने आप को सफ़र में कंसीडर करेंगे, ये ज़्यादती हो जाएगी। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही मेरी ये समझ है। मेरी समझ यही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए, अल्लाह के रसूल ने बहुत आसानियाँ की हैं, और इस्लाम में बड़ी, अल्लाह अपने बंदों को जानता है, तो उसके लिए अब इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना मेरी और आपकी सोच है। आप समझते हैं कि अगर आपको इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आती है, कोई बीमारी का एलिमेंट है या किसी और चीज़ का, वज़ू का, सेहत का, ठंड है, उतर नहीं सकते, खौफ है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। ये जब से मोटरवेज़ बनी है, सफ़र काफ़ी आसान हो गए हैं, लेकिन साफ ज़रा क्योंकि उस पर सफ़र की शिक जौन सी है लागू हो जाती है, चाहे सफ़र अच्छा है। तो मैं वहाँ पे भी लोगों को अक्सर का देखता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, बाहर खड़े हुए हो तुम, मैं आधे घंटे की, पौने घंटे की, आधे घंटे की, फ़र्ज़ करें स्टॉप ओवर है, तो सफ़र में 4 फ़र्ज़ ने आपने पढ़ने थे, 2 हैं, सफ़र की शिक लागू होती है, चाहे सफ़र अच्छा है, तो आपने 2 पढ़ लिए हैं। लेकिन आपके ख्याल में आधे घंटे बाहर ग्वाची गां की तरह मुंह उठा के फिरने से कहीं ये बेहतर नहीं है
कि आप कोई 2-4 नफल ही पढ़ लें। और जी सफ़र में, तो सफ़र में भाई फ़र्ज़ आते हैं, नफल पढ़ने से तो नहीं रोका, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन ये भी ना हो कि आप पढ़ना शुरू करें बस जा रही हो। लेकिन ये समझना कि नफल पढ़ने से मना किया गया, नहीं किया गया, नफल तो नफल है भाई। और इसी वजह से है कि अगर आप पढ़ सकते हैं, भैया आधे घंटा है, बजाय इसके कि मैं सड़क पे खड़ा होकर बाजार में खड़ा हो जाऊं या एक दूसरे को शक्ल देखना शुरू करूं, आधा घंटा है तो भाई मैंने 4 सुनते पढ़ ली, उसके बाद फ़र्ज 2 पढ़ लो, फिर 2 सुनते पढ़ लो। तो इन चीज़ों का इत्तलाक जौन सा, ये मैं करता हूँ। लेकिन प्लीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आगे आपकी जो उलमा हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछिए जाके। ये मेरी सोच है और मैं ज़िंदगी में ऐसा ही करता हूँ।